कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि 9 करोड़ भारत के किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। 9 करोड़, 1,13,000 करोड़ सीधे सीधे किसान भाइयों बहनों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पहुंच गया है। 100 ट्रेनें चलाई गई। अपने बिहार में भी वह ट्रेन आई, 100 ट्रेन, और पहली ट्रेन बिहार से चली जो कृषि उत्पाद को लेकर, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह किसी प्रकार का अनाज हो, इस प्रकार से 38,000 टन माल माने उत्पाद की ढुलाई उन 100 ट्रेनों के माध्यम से केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, रेलवे विभाग के द्वारा जिसको पूरा किया गया है, और अधिक ट्रेनें और आगे चलेगी। इससे किसानों को एक बड़ा मार्केट मिला है। मैं तो देख रहा था कि मुजफ्फरपुर के भी कुछ फल और सब्जियां पूना और नासिक के मार्केट तक, मुंबई के मार्केट तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए के मुआवजा का भुगतान हुआ है, और 90,000 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है। उसमें लगभग मात्र किसानों को जो बीमा की जो राशि देनी पड़ती है, जो इंश्योरेंस का जो शुल्क होता है, वह बहुत ही अल्प रहा है। उससे कई गुना ज्यादा, लगभग 90,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया। 90,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। एमएसपी पर जो फसलें की खरीद हुई है, मैं थोड़ा सा ताकि एक अनुमान आपको लग सके कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसान कल्याण के और किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए जितना प्रयास कर रहे हैं। 2013 से 14 में 13,874 करोड़ राशि की गेहूं की खरीद की हुई थी। यह 33,000 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 75,000 करोड़ 75,060 करोड़ रुपए की खरीद की हुई। यह दोगुनी से भी ज्यादा है। दाल जहां 2013-14 में 236 करोड़ की खरीदगी की गई थी, वह बढ़कर 10,530 करोड़ का 2020 और 21 में हो गया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी लागू था, अब काफी फसलों पर एमएसपी लागू हुआ है। किसानों के लिए अलग से बिजली, यानी किसानों के सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और किसानों के लिए अलग फीडर बनाया जा रहा है, और वह सस्ते दर की बिजली होगी। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचे खड़े किए जाएंगे, 1 लाख करोड़ का। देखिए, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती है, खास करके बिहार के आरजेडी के नेताओं को और कांग्रेस कम्युनिस्ट के नेताओं को और देश के कुछ विपक्षी दलों के लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को, कि इसका क्या मतलब होता है, समझ में नहीं बात आती। लेकिन छोटे छोटे प्रयास इकट्ठा होता है तो एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है, और किसानों के लिए कई छोटे से बड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होने की ओर बढ़ चला है। किसानों की आमदनी बढ़ी है, फसल का उत्पादन बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण के लिए परिश्रम श्रम को बंधक रख देना पड़ता, और वह अपना जीवन भर वह उबर नहीं पाता। इसलिए उसमें अच्छे चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे,
अच्छे उसमें पढ़ाई की व्यवस्था होगी, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और अस्पताल अच्छे होंगे, वहाँ इलाज की अच्छी सुविधा होगी। तो इस प्रकार से और सस्ती इलाज की वहाँ व्यवस्था होगी। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, उसके तहत तो लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंच रहा है। पहुंचने का उसमें लाभ पहुंचाने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करोड़ से ऊपर लोगों को तो इससे अब तक इलाज इससे हो गया है। फिर भी आयुष्मान भारत से एक इलाज, लेकिन संपूर्ण भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधाएं, बुनियादी ढांचा से लेकर एजुकेशन से लेकर इलाज से लेकर और उसको और अनुदान सुविधा से लेकर हर प्रकार की सुविधा उसको मिले, इसके लिए यह एक बहुत बड़ा बजट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस प्रकार से मैं एक बात यह कहते हुए कि यह 21वीं सदी है और इस भारत के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई और कोविड काल से भारत लगभग उबर चुका है। जिस कोविड के भय से ऐसा हंगामा खड़ा करने की कोशिश इस देश के कुछ पार्टियां, स्पष्ट कहने में मैं कहीं संकोच नहीं करूंगा कि कांग्रेस और समेत बिहार में आरजेडी पार्टी जैसे लोग एक हुआ खड़ा कर रहे थे। कोविड आया, यह प्रधानमंत्री के बूते से बाहर है, तो आज तक तो 74 वर्षों में लगभग 60 वर्ष तक तो कांग्रेस को लोगों ने देखा है। उस 60 वर्ष में किसकी क्या कुव्वत है, क्या सोच है, क्या उसका समर्पण है, क्या कितना वह देशवासियों के विषय में सोचता है, उसकी कुव्वत को तो लोग देखा है। नरेंद्र मोदी जी को तो देश भी देखी और दुनिया भी देखी कि इस कोविड काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखे, कोरोना को उन्होंने पराजित किया। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा है। लोग मजाक कर रहे थे, ताली बज रहा है, थाली बज रहा है, लेकिन वह हमारी एकता का, एकजुटता का और संकल्प का प्रतीक था कि हम कोविड से भयभीत नहीं हैं, कोविड को हम पराजित करेंगे और उससे हम उबरेंगे। गरीबी मिटाने का लक्ष्य जो इस देश का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हम गरीबी भी मिटाएंगे, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे, भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे भी, किसानों की आमदनी को हम दुगनी करेंगे, स्वच्छता अभियान भी हमारा चलता रहेगा, मत्स्य उद्योग हो, चाहे वह दूध उत्पादन हो, चाहे किसानी हो, हर क्षेत्र में हम तरक्की करेंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे और हम दुनिया के मार्केट में हम जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और 21वीं सदी का भारत वैसा भारत होगा जो जिसमें न कोई भूखा होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा, जो विवेकानंद की कल्पना थी। मैं यहीं से मैं अंत करूंगा कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी। किसान आज भी सड़क पर है और आज भी विपक्ष जो है आप लोगों पे अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष की दुकान जो बंद हो रही है ना, उस बंद होती दुकान में फिर से कुछ जान डालने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जान नहीं डाल रहा है। और जितना वो कोशिश कर रहा है उतना ही उसको नाकामी मिलने वाला है। मैं बताऊं, किसानों की हितकर सरकार है। मैं किसान के लिए किस प्रकार से यह सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस प्रकार के काम की है और आज नहीं, जिस समय से 2014 में उन्होंने शपथ लिया उस समय से अभी तक कर रहे हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, एमएसपी के क्षेत्र में हो। और जो सवाल उठा रहे हैं, यह बताइए कि जो यह उनका मुद्दा है तीनों बिल वापस लेने की, इस बिल में कहीं किसी को थोपने का या प्रतिबंधित करने का है क्या? यह तो ऑप्शन है।
नेसेसरी नहीं कि आप ऐसा कीजिए, किसान करें ही। उसको तो ऑप्शन दिया गया है कि भाई आप यह भी अपना सकते हैं, यह भी अपना सकते हैं, दोनों अपना सकते हैं, और जहां आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वैसा आप करेंगे। तो हम गुलाम क्यों किसानों को बनाना चाहते हैं? यही कांग्रेस वालों ने इस देश के किसानों को मजदूर बना दिया, इसलिए कि खेती पर, कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज किसान मजदूर हो गए हैं और मजदूरों की मजबूरियां बढ़ा दी गई, मजबूरियों में उसको डाला गया। कभी मजदूर किसान पर कांग्रेस ने चिंता नहीं की, और आज सरकार चिंता की और उसका परिणाम आ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, किसान की आमदनी बढ़ रही है, किसान को सुविधा मिल रही है। खेती, अपने परंपरागत खेती से लेकर आधुनिकता दोनों के बीच सामंजस्यता को स्थापित करते हुए आज दुनिया के सामने भारत एक स्वस्थ सब्जी और स्वस्थ मतलब अनाज पैदा करने वाला देश के रूप में, जिसको हम अपनी परंपरागत खेती को आधुनिक तरीके से करके, तो वह उनका आरोप गलत है। कहीं कोई मंडियां नहीं बंद हुई, एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, किसान के अनाज ज़्यादा खरीदे गए, कई गुना ज़्यादा खरीदे गए, उनको सस्ते दर पर बिजली से सिंचाई की सुविधा दी जा रही है, अलग फीडर बनाया जा रहा है, मार्केट दिया जा रहा है, और गांव-गांव तक जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब तो ऐसा है, और कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं, ये क्या है? किसी को कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करना ही है किसान को? जो किसान की इच्छा हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से हम करें, तो वह इसकी इच्छा पे है। प्लॉट आज छोटे छोटे हो गए हैं। अगर कई किसान मिलकर, उत्तर प्रदेश में एक किसान समूह बना और वह 300 किसानों ने मिलकर 300 से ज़्यादा एकड़ जमीन इकट्ठी करके खेती जब सामूहिक ढंग से शुरू किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दिया, था आज उसका आमदनी जाकर पूछे। किसान तो बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी के मन की बात है 25 दिसंबर को जो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे थे, उसमें आप सुने होंगे। तो किसानों की चिंता, यूरिया का कालाबाजारी तक कांग्रेस नहीं रोक सका, और कालाबाजारी इसलिए होती थी यूरिया की, यूरिया को स्टोर करने वाले लोग सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए यूरिया की कालाबाजारी होती थी। एकदम कहिएगा तो मतलब आप उठाकर देखिए, तो मार्केट में शॉर्टेज लाकर, एक बड़े नेता का हम नाम नहीं लेंगे कांग्रेस का, वो प्याज के हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉकिस्ट रहे, और प्याज को समुद्र में डाल के स्कार्सिटी करके उसमें प्याज पे हंगामा खड़ा कर दिया। हम नाम नहीं बताएंगे उनका, लेकिन जानते होंगे। यह कांग्रेस की कल्चर और परंपरा और संस्कार है, और सिर्फ अपने लोग में उसको कहने की जरूरत नहीं है कि परिवारवाद में जीने वाली कोई पार्टी परिवार के का कल्याण के लिए सब कुछ करेगा, उसका छींटा कहीं कहीं जाकर पड़ जाता था, तो वह छींटा भी कांग्रेस के वैसे ठेकेदारों के लिए काफ़ी होता था। तो इसलिए आज एक अच्छी व्यवस्था ही है, विपक्ष का कहना है, और किसान आंदोलन पर जो बैठे हैं उनसे सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, और वह किसान जो बैठे हैं, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ एक और चीज़ सोचने की है कि इस देश में 82% छोटे किसान हैं, 82%, जिसके पास 2 एकड़ से कम या 2 एकड़ के थोड़ा ज़्यादा। ऐसे किसानों को उठाएंगे, जिसमें आपको 10 कट्ठे वाले किसान भी आ जाते हैं 2 एकड़ से, जब मैं कहता हूँ, वैसे किसानों का प्रतिशत 82% है। तो 82% किसानों की जिंदगी को संवारने के लिए उसके भी बच्चे पढ़े, उनके भी रोजमर्रे की